मोहतरम हाज़िरीन जुम्मा, दीनी और मिली भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, मेरी मुअज़्ज़ज़ इस्लामी माँ और बहनें, तमाम तारीफ़ हम्द व सना किबरियाई व बड़ाई उस वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए है, जिसने हम बनी नौ इंसानों को इस रुए ज़मीन के अंदर मबऊस किया, इस रुए ज़मीन के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूं ही बेरा चो चो चरा भटकता हुआ राह पर नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे रहबरी के लिए, हमारे रुश्द व हिदायत की खातिर 1 लाख कम व बेश 24,000 अंबिया किराम को इस रुए ज़मीन के अंदर मबऊस किया, इस रुए ज़मीन के अंदर भेजा। तमाम के तमाम नबियों के ऊपर दरूद हो और तमाम के तमाम रसूलों के ऊपर भी, खुसूसन बिलखुसूस मेरे आपका आका जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामईन किराम, मैंने खुतबा मुस्तना के बाद आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस से चंद आयतें तिलावत की है। पहली आयत जो आप हज़रात के सामने पढ़ी गई है वो सूरह बकरा से है और दूसरी आयत आप हज़रात के सामने जो तिलावत की गई है सूरह तौबा से है। और इसी तरह से आप हज़रात के सामने एक मारूफ व मशहूर हदीस पढ़ी गई है जो मुत्तफ़क़ुन अलैह है। इस मुनासिबत से आज मैं आप हज़रात के सामने बयान करूँगा ज़कात के अहकाम व मसाइल, क्योंकि ज़कात मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है और फ़र्ज़ है जिनके पास माल है, कितना माल में ज़कात फ़र्ज़ है या फिर किन किन चीज़ों में ज़कात फ़र्ज़ है, उनके ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि ज़कात के फ़राइज़ को समझने के लिए यूँ समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर नमाज का जिक्र किया है ठीक आगे बढ़ करके ज़कात का जिक्र किया है। अगर नमाज का जिक्र कुरान के अंदर 80 पर 2 मरतबा किया गया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का भी मसला 80 पर 2 मरतबा कुरान के अंदर जिक्र किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर नमाज को फ़र्ज़ किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को भी फ़र्ज़ किया है। तो ज़कात की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। ज़कात अदा करने से इंसान को क्या मिलती है और ज़कात अदा ना करने की वजह से इंसान को क्या आखिरत के अंदर क्या आज़ाब और क्या नुकसान उनके लिए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ज़ालिकल किताब, ये किताब जो है ला रैब फ़ीहि, कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब के ऊपर ईमान लाता है, व युक़ीमून अस्सलात, वो नमाज कायम करता है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जो अता किया है, जो दिया है, उनको राह खुदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करता है। तो ये चीज़ है, एक इंसान सिर्फ ईमान लाया है, नमाज कायम कर रहा है और ज़कात अदा नहीं करता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। या फिर एक इंसान सिर्फ ज़कात अदा करता है और नमाज कायम नहीं करता है तो फिर भी दायरे इस्लाम से खारिज। यानी इस्लाम के ढांचा जो है, इस्लाम के जो पिलर से है, इस्लाम के जो बुनियाद है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 5 शय पर है, 5 चीज़ों पर है। इस्लाम जो खड़ा है, इस्लाम जो खड़ा है 5 चीज़ों पे है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहला कलमा शहादतैन के गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, या यूँ कहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, पहला। दूसरी चीज़ व इक़ामिस्सलाह, वो क्या नमाज कायम करना। और ये इंसान की ज़िंदगी में सबसे पहले कलमा शहादतैन के बाद नमाज ही आती है। मसलन एक इंसान अभी
इस्लाम पर नहीं था, इस्लाम कबूल किया, दायरे इस्लाम में आया, तो सबसे पहला फरीजा जो वो अदा करेगा वो क्या है? नमाज है, वो इकामिस सलाह। उसके बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया व इताइज़ ज़कात, उसके बाद ज़कात अदा करना। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया व सौम रमज़ान, और रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा रखना। पांचवें चीज़ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वल हज मन इस्तता इलैहि सबीला, जिनके पास इस्तिताअत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में जा सकता है, इस्तिताअत है हज कर सकता है, तो उनके ऊपर हज फर्ज है, जिनके पास इस्तिताअत है। ये पांचों काम इंसान के ऊपर करना ज़रूरी है। अगर वो साहिब माल है, साहिब इस्तिताअत है, तमाम चीज़ों की फरावानी है, तो उन्हें नमाज भी कायम करना पड़ेगा, ज़कात भी अदा करना पड़ेगा, सेहतमंद तंदुरुस्त तो तवाना है तो रोज़े भी रखना पड़ेगा। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने पैसे से नवाजा है, दौलत से नवाजा है, तो हज भी करना पड़ेगा, कलमा शहादतैन के भी इकरार करना पड़ेगा। ये पाँच चीज़, पाँच में से अगर कोई बंदा एक का भी इनकार करता है तो वो इस्लाम में नहीं है। अगर एक इंसान के पास पैसे है, इस्तिताअत है, अगर वो ज़कात अदा नहीं करता तो इस्लाम से निकल जाता है। अगर एक इंसान के पास पैसे है, इस्तिताअत है, माली और बदनी तमाम ताकत है, वो अगर हज नहीं करता तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया या तो वो इंसान मुसलमान नहीं मरेगा, या तो यहूदी होकर मरेगा, या तो नसराना होकर मरेगा, या तो ईसाई मरेगा या यहूदी मिलेगा। जिनके पास इस्तिताअत है उनको हज करना चाहिए। आज हमारे माशरे के अंदर हज का भी मामला टाल मटोल किया जाता है और ये सोचता है कि उनके पास पैसे भी है, हज फर्ज भी हो गया है, लेकिन वो इंतजार करते हैं कि जरा अभी मस्जिद बूढ़े हो जाऊं उस वक्त हज करेंगे। तो ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए। इंसान के पास जब फर्ज हुआ है उस वक्त इंसान क्या करना चाहिए? हज अदा कर लेना चाहिए। तो ये चीज़ है। बहरहाल ज़कात का माना क्या होता है अरबी के अंदर समझें। अरबी का वर्ड है ज़कात का माना होता है नशो नमा पाना, बढ़ना, बरकत होना, आगे बढ़ना, बढ़ने का माना में इस्तेमाल किया गया है ज़कात का माना। अब यहाँ इंसान यूँ समझ सकता है, सोच सकता है कि हमने अपने जेब से पैसे निकाल करके किसी को दिया, गरीब को दिया, मिस्कीन को दिया, कल्लाश को दिया, फ़कीर को दिया, मदरसे को दिया, कहीं भी दिया, तो ऐसी सूरत में हमारे पैसे तो घटता हुआ नजर आता है। लेकिन ज़कात का मतलब यहाँ पे क्या है कि ज़कात का मतलब बढ़ना कहाँ से आ गया, कैसे बढ़ता है ज़कात? तो मेरे भाइयों, ज़कात अब आप अदा करेंगे तो ज़कात अदा करने की वजह से आपके ऊपर जो मुसीबतें आने वाली है, जो परेशानियां आने वाली है, वो परेशानियां आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगी, जिंदगी से दूर हो जाएंगे। और वही परेशानियां आपकी जिंदगी में जब आएगी तो आप अपने सेहत को बचाने के लिए, तवाना और तंदुरुस्त होने के लिए आप तमाम माल को सर्फ करेंगे उसमें। और अगर आप ज़कात अदा किए हैं तो माल का शर निकल गया, उससे माल पाक हो गया माल। अब उसके बाद आपके ऊपर जो मुसीबत आने वाली वो टल गई। तो ये एक सूरत हो सकता है कि ज़कात का मतलब बढ़ना होता है। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ए नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद मिन अमवालिहिम, साहिब माल से आप ज़कात लीजिए और उन्हें पाक कीजिए, व तुज़क्कीहिम बिहा, और उन्हें पाक कीजिए। तो माल जब अदा करता है इंसान तो गोया कि वो पाक होता है, पवित्र होता है। यानी इंसान के पास माल के, जो इंसान मालदारों की मेल कहा गया है ये ज़कात जो है मालदारों की मेल है, मेल कुचेल जो है वही 2.5% इंसान अदा करता है, वही निकालता है। तो ये चीज़ ज़कात है। ज़कात और ज़कात किस सूरत में अदा किया जाए? आज बहुत सारे, अगर ज़कात का जो माल है अगर सही ढंग से मुल्क हिंदुस्तान के जो मुसलमान है वही, दीगर नहीं, अगर मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जितने सारे मुसलमान हैं 25 करोड़ से जायद है, और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग साहिब सरोवत है, साहिब माल है, अल्लाह ने अता किया है, अल्लाह ने दिया है। अगर ज़कात सही ढंग से अगर इस्तेमाल करने लगे, अदा करने लगे, निकालने लगे, तो कोई मुसलमान की जुबान से नहीं कहा गया है, बल्कि गांधी के दौर में उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमान सही से अगर ज़कात अदा करने लगे तो ये जो भिखमंगे नजर आते हैं मस्जिद और चौराहे पर इधर उधर मांगने वाले नजर आते हैं, एक भी नजर नहीं आएंगे। क्यों ऐसा होंगे? या तो इसके मतलब क्या है कि ज़कात सही से अदा नहीं हो रहा है।
कोई ज़कात अगर अदा कर रहा है, निकाल रहा है, तो वो मुस्तहक तक नहीं पहुंच रहा है, या कोई इंसान ऐसा है कि ज़कात का मुकम्मल हक जो है वो हक अदा नहीं कर रहा है, मुकम्मल अदा नहीं कर रहा है। बल्कि इसी तरह से क्या होता है हमारे माशरे के अंदर ज़्यादातर कि अगर कोई पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, रमज़ान मुबारक के आखिरी जब कुछ दिन बाकी रह गए है उस वक्त क्या करते हैं, कोई कपड़े खरीद करके, कोई चीज़ दे करके लोगों में तकसीम कर दिया जाता है, बांट दे। वो समझता है कि यही क्या है, यही ज़कात है, यही ज़कात है। लेकिन ज़कात ऐसे अदा आपको नहीं करना है। ज़कात आपको कैसे अदा करना है, मसलन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मालदार बनाया है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास दौलत है, तो आपके पास जितने पैसे हैं और साल भर गुजर गया है, मसलन 10 लाख पैसे आपके पास है, वो 10 लाख पैसे रख करके 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया, अब आप उस 10 लाख में से इकट्ठा करेंगे एक जगह, और उसके बाद 10 लाख में कितना अदा होता है, 10 लाख में कितना हमें अदा करना पड़ेगा, कितना ज़कात देना पड़ेगा। मसलन 1 लाख अगर किसी के पास पैसा है तो 2500 रुपए, 2 लाख है तो 5000 रुपए, 3 लाख है तो इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। तो 10 लाख में एक इंसान को कितना अदा करना है, ये काउंट करना पड़ेगा, उनको काउंट करके उनको क्या करना, देना पड़ेगा। और ऐसा पूरे एक रुपए भी उसमें कम नहीं किया जाएगा। मतलब पूरे इस तरह से अदा अगर हर कोई करने लगे तो इंशाअल्लाह जो माशरे के अंदर गुर्बत है, अफलासी है, कल्लाशी है, फकीरी है, ये तमाम सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसी तरह से माल ज़कात जो है, ज़कात का माल जो इंसान निकालता है वो ऐसा नहीं है कि कहीं से कहीं खर्च कर दिया जाए, बल्कि ज़कात जो खर्च किए जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला 8 मसारिफ बताए हैं, 8 जगहों पर ज़कात का माल खर्च होगा। इन 8 जगहों पर जहां आप चाहें खर्च करें, लेकिन इनके अलावा अगर खर्च करते हैं तो आपका माल ज़कात नहीं कहलाएंगे, आपका माल ज़कात नहीं कहलाएंगे। क्या है, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, सूरह तौबा की आयत है, आयत 60 है, 60 नंबर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़रा, जो ज़कात जो है, सदका जो है फ़कीरों के लिए और मिस्कीनों के लिए है, फ़कीर और मिस्कीन के लिए है। मिस्कीन किसे कहा जाता है, मुफस्सिरीन ने यूं कहा है कि मिस्कीन उन्हें कहा जाता है, यानी जो इंसान कमाता तो हो लेकिन उनके पास जो कमा रहा है उसमें उनके गुजर बसर नहीं हो रहा है, उसमें गुजर बसर नहीं हो रहा है, और वो इंसान किसी के सामने आकर के सामने आने से कतराता है, खुददारी उनके अंदर है, वो भूखे रह लेना गवारा कर लेता है और दीगर मुसीबत उठा लेना गवारा कर लेता है। लेकिन वो इंसान क्या यूं चाहता है कि मैं लोगों के सामने हाथ ना फैलाऊं, तो मिस्कीन, ऐसे इंसान को मिस्कीन कहा जाता है। खुद एक इंसान एहसास करे कि वो इंसान कौन है और उसको ज़कात का माल दे सकते हैं, फ़कीर को दे सकते हैं, मिस्कीन को दे सकते हैं। वल आमिलीन अलैहा, अब ज़कात के उसूल करने वाले जब उसी में पूरा वक्त सर्फ करेंगे, वक्त लगाएंगे, तो फिर उनके भी घर तो चलना है। तो इस्लाम ने रखा है जो उसूल करता है, यानी जो इकट्ठा करता है, उनके लिए भी है। वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम, चौथी चीज उनको देना है जो इस्लाम में आना चाहता है, इस्लाम में आना चाहता है या कुछ इस्लाम में आया है, मजीद हम उनको कुछ देंगे, पैसे वगैरह देंगे तो वो मजीद हमारी मोहब्बत उनको खींच के ला सकती है और मजीद इस्लाम की तरफ माइल हो सकता है, तो ऐसे लोगों को भी देना है। फी सबीलिल्लाह, और फिर उसके बाद कर्जदार है जो ऐसा मकरूज है कि जायज चीजों पे मालदार ही था, लेकिन कर्ज का बोझ इतना उनके ऊपर आ गई, इतना आ गई कि इंसान बोझ को संभाल नहीं पा रहा है, वो बोझ को उठा नहीं सकता है। और कर्ज जो है, कर्ज बड़ी खतरनाक चीज है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मातम वल मगरम, ए अल्लाह मैं कर्ज के बोझ से तेरी पनाह में आता हूँ। तो अगर कोई मकरूज हो गया है, कर्जदार है, तो उनको भी ज़कात का माल दिया जा सकता है। वल गारिमीन फी सबीलिल्लाह, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन फी सबीलिल्लाह। फिर उसके बाद लास्ट में जाकर के जो मदारिस वगैरह जो है
वो लास्ट में जाकर के यहाँ से गारिमीन में ये तमाम सारी चीज़ आ जाएंगे। मदारिस हो गए या दीन की खिदमत करने वाले हो गए या दीगर चीज़ें हो गई, और अल्लाह के राह में इसको क्या है वो भी डायरेक्ट कुरान ने जिक्र नहीं किया है, बल्कि फी सबीलिल्लाह से तमाम चीज़ मुराद दे दिया। वहाँ पे हर जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे खर्च कर सकते हैं। लेकिन आज इत्तेफाक ज़कात का माल ऐसे खर्च यहाँ पे होता है, सिर्फ होता ऐसी है कि इंसान गरीब को छोड़ देते, मिस्कीन को छोड़ देते, यतीम को छोड़ देते, बेवाओं को छोड़ देते, मकरूज को छोड़ देते, मुअल्लफ़त क़ुलूब को छोड़ देते, इन तमाम मकरूज ये तमाम सारी चीज़ों को छोड़ देते। अगर ज़्यादा सर्फ होता है तो मदारिस ही के अंदर ज़्यादातर क्या है पैसे खर्च होते हैं। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिक्र किया है मदारिस में जाकर के लास्ट में जाकर के जिक्र किया है कि ये तमाम सारी चीज़ों से अगर बचता है तो उसके बाद फिर दीन फी सबीलिल्लाह में तब खर्च करना। लेकिन लोग क्या है तरह तरह के 2-2 आदमी को लेकर के 4-4 आदमी को लेकर बैतुल माल कायम किए हुए हैं और हर कोई अपना फतवा जोड़ रहा है और ज़कात के माल वहां पे इकट्ठा कर रहा है और कह रहा नहीं इसमें भी खर्च कर सकते। अब फिर गरीब किधर जाएंगे, यतीम किधर जाएंगे, मिस्किन किधर जाएंगे, आमिलीन किधर जाएंगे, मकरूज किधर जाएंगे। तब जब ऐसा होगा कि एक इंसान के बोझ पर बोझ, कर्ज पर कर्ज बढ़ते जाएंगे, गुर्बत और अफलासी बढ़ती जाएगी, फिर क्या होगा माशरे के अंदर गुर्बत और अफलासी नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे। तो इन 8 जगहों पे ज़कात का माल खर्च करना है और आपको, और ज़कात का माल खर्च करते हुए हम और आपको क्या करना है, तहकीक करना है, बड़ी तफ्तीश करना है, उसके बाद लोगों तक पहुंचाना है। सबसे अहम बात तो ये है कि बैतुल माल कायम किया जाए हर जगह, हर स्टेट के अंदर या हर इजला के अंदर बैतुल माल कायम किया जाए और बाकायदा एक उसूल करने वाला वहाँ हो, उनके माल की पूरा काउंट करके वहाँ ला करके जमाया जाए। उसके बाद फिर अपने अपने जो अजला हैं वहाँ पर क्या किया जाए, सर्वे किया जाएगा किन को मुस्तहक है, किन को दिया जा सकता है। इस तरह से तब माल, ये ज़कात का माल जो है तब सिस्टम सही होंगे और फिर उसके बाद क्या है इंसान बढ़ोतरी करते जाएंगे। क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखिए ये ज़कात का माल तुम ही से लेकर तुम ही दिया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुमसे लेकर के कहीं बाहर भेज दिया जाए, तुमसे लेकर के किसी और को दिया जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया थे, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन की तरह भेज रहे थे, यमन की तरह भेज रहे थे कि एक दीन के दाई बना करके, और उन्हें कहे थे, ए मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तुम यमन की तरह जा रहे हो, तुम एक ऐसे अहले किताब की तरह जा रहे हो, तुम सबसे पहले उन्हें क्या करना, कलमाए शहादतैन के ताल्लुक से दावत देना। अगर वो इकरार कर ले, अगर वो मान ले, अगर इस्लाम ले आए तो फिर उन्हें कहना कि तुम्हारे ऊपर दिनों रात में 5 वक्त नमाज फर्ज है। फिर उसके बाद वो भी मान ले तो उसके बाद कहना कि देखो उसके बाद तुम्हारे माल में से ज़कात है, तुम्हारे माल में से ज़कात है। वो ज़कात क्या मालदारों से लेकर के गरीबों में तकसीम किया जाएगा, गरीबों में बांटा जाएगा, गरीबों में बांटा जाएगा। तो मुआज़ बिन जबल से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा है कि उन्हीं में से लेकर के उन्हें तकसीम किया जाएगा। जो मालदार शख्स है उनसे लिए जाएंगे और गरीब शख्स है उनको दे दिया जाएगा। और ज़कात का माल मेरे भाई, ज़कात का माल एक तरह थोड़े बहुत करके इंसान अदा करता है, किसी को 200 रुपए दे दिया, किसी को 50 रुपए दे दिया, किसी को 10 रुपए दे दिया, सही से ज़कात अदा होता नहीं है। और आदमी जो गुर्बत है हमेशा गुर्बत ही रहता है। इसलिए इस्लाम ने कहा है कि ज़कात के माल आप इतना दे दें उनको, जो मुफलिस है, जो गरीब है, इतना दे दें कि वो बेनियाज हो जाए और वो इंसान फिर क्या करे, खुद अगले साल वो ज़कात देने के क्या है काबिल हो जाए, ज़कात देने काबिल हो जाए। मसलन 10 आदमी है, वो बड़ी गरीब है, उनको किसी ने मदद कर दिया, किसी ने दे दिया, अब इतना उनको दे दिया कि उनको मांगने की हाजत नहीं रही। अगले साल खुद उनके माल के अंदर बढ़ोतरी पैदा हो गई, खुद वो साहिब सरवत हो गए, खुद निसाब तक उनका माल पहुंच गया, वो दूसरे को देगा, वो कहाँ आपके साथ मांगने के लिए आएंगे। तो इस तरह से भी अगर ज़कात अदा करने लगे इंसान तो माशरे के अंदर हकीकी मानों में जो बात कहा गया था कि माशरे के अंदर एक भी ज़कात लेने वाला नहीं रहेंगे। और कुर्ब क़यामत ऐसा होगा मेरे भाई, क़यामत के करीब करीब ऐसा होगा कि ज़कात आज तो लोग मांगने के लिए आते हैं, लेकिन कुर्ब क़यामत ऐसा होंगे कि आदमी माल लेकर के फिरेंगे, कंधे पर उठाए हुए सुबह से शाम तक फिरेंगे कि ये मेरे माले ज़कात है, आप ले लो।
एक इंसान उनको मिलेंगे, वो कहेंगे कि मैं आपको जरूरत है आप ले लीजिए। वो कहेंगे नहीं, मैं खुद सुबह से फिर रहा हूँ, खुद सुबह से तलाश कर रहा हूँ कि मेरे ज़कात के माल कौन ले ले, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला है। तो इस तरह से ज़कात के माल लेके तलाश करेंगे लोग देने के लिए, उस वक्त लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। और ये एक दौर, एक झलक ये देखने को आया था हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में माले ज़कात लेकर के लोग फिरते थे तो लोग लेने के लिए तैयार नहीं था। ये एक झलक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर जाने के बाद, चारों खुलफा राशिदीन गुजर जाने के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर जब आया था, उस दौर में लोग ज़कात का माल लेकर के फिरते थे, कंधों पे लेकर के, पीठों पे लेकर के तलाश करते थे कि कौन है जो ले ले इस ज़कात के माल को। कोई लेने वाला नहीं मिलता था। और फिर क़ुर्ब क़यामत ऐसा होगा कि ज़कात के माल लोग देने के लिए फिरेंगे, लेकिन कोई लेने वाला नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे भाइयों, ज़कात अदा करना जरूरी है। अगर कोई इंसान के पास माल है और वो ज़कात अदा नहीं करता है, ज़कात अदा नहीं करता है, तो क्या कहा गया है, ये फतावा कमेटी, जो सऊदी अरब का फतावा कमेटी है, दारुल इफ्ता जहां कहा जाता है, उन्होंने पूरे, जहाँ पे एक पैनल पूरे उलमा किराम की जम्मे गफीर होते हैं और मुअतबर आलिम दीन, बड़े बड़े उलमा किराम बैठते हैं वहाँ पर और वहाँ से फतवा अखज़ करते हैं। तो ये कहा, उन लोगों ने ये फतवा दिया कि एक इंसान के पास माल है, ज़कात तक पहुँच गया है, निसाब भी पहुँच गया है, अगर वो ज़कात अदा नहीं करता है, अगर वो ज़कात नहीं देता है, तो उन्होंने कहा कि वो मरे तो उनको क्या ला युग़स्सल, ना तो उनको गुस्ल दिया जाएगा। अगर वो मरता है, ज़कात है, वो ज़कात ताकत है उनके पास, माल निसाब को पहुंच गया है, अगर वो ज़कात अदा नहीं करता है तो और मर गया वो इंसान, ला युग़स्सल, उनको गुस्ल नहीं दिया जाएगा, वला युकफ़न, उनको कफन नहीं पहनाया जाएगा, और इसी तरह से वो युसल्ली अलैहि, उनके नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। मकाबिरुल मुस्लिमीन, और इसी तरह से क्या होंगे, यानी मुसलमान के कब्रिस्तान में उनको दफन तक नहीं किया जाएगा। जिनके पास दौलत है, सल्तनत है, माल है, ज़कात अदा कर निसाब तक पहुंच गया है, वो अगर अदा नहीं करता है तो ये उनका सजा है दुनिया के अंदर। फिर इसी तरह से अगर ये सिर्फ इनकार करता है, अदा नहीं करता है, और अगर कोई बखीली कर रहा है, कंजूसी करता है, और माल क्या वो सोचता है कि अगर मैं ज़कात निकाल दिया तो फिर हमारे माल के अंदर कमी हो जाएगी, और ज़कात अदा नहीं करता है, तो ऐसे इंसान कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है, यानी कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है। इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के दौर के अंदर जब खलीफा बने, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला खलीफा बने, गवर्नर बने। तो हुआ ऐसा कि मानीन ज़कात हो गए, लोग ज़कात से इनकार करने लगे कि वो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ख़ास थी, अब ज़कात हमें अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़कात हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कई ऐसे लोग ज़कात देने से इनकार कर दिए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ऐलान किया कि अगर जो नमाज और ज़कात में तफरीक करेंगे, ये इसका मतलब ये नमाज तो पढ़ेंगे लेकिन ज़कात अदा नहीं करेंगे, मैं उनसे जंग करूंगा और उनसे जंग करूंगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उनकी ज़ुबान ये बात सुना तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा कि भला आप उनसे जंग करेंगे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर कोई कलमा शहादतैन के इकरार कर लेता है तो अपने जान और माल को महफूज कर लेता है, तो ये कलमा तो पढ़ता है लेकिन उनके बावजूद भी आप क्या करते हैं, आप उनसे जंग के ताल्लुक से कह रहे हैं, भला क्या मतलब है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी के दौर में अगर कोई 4 माह की बकरी, 4 माह की, बुखारी की रिवायत, 4 माह की बकरी के बच्चे अगर कोई देता था, अगर आज नहीं देंगे तो मैं उनसे लड़ूंगा, उनसे क़िताल करूंगा। तो अगर जंग इस्लामी हुकूमत है, अगर उनके पास इस्तिताअत है और ज़कात अदा नहीं करता है तो उनके ऊपर ये है ज़रूरी बनती है कि आप उनसे लड़ें भी,
लड़ करके उनसे ज़कात का माल लें, तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद हज़रत अमीर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो दीन समझ में आई वो हमें समझ में नहीं आया। तो ये चीज़ है, यानी तमाम सहाबा किराम इत्तेफाक, तमाम सहाबा किराम मुत्तफ़िक़ हो गए इस बात पर कि हाँ मानिए ज़कात, जो ज़कात अदा नहीं करता उनसे ऐलान जंग है, उनसे बरात का इजहार किया जाएगा। ये चीज़ है ज़कात। तो ज़कात एक ऐसी चीज़ है मेरे भाई, ज़कात देखिए, ज़कात अदा आप करेंगे तो ज़कात अदा करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि ज़कात अदा करेंगे तो आपके माल के अंदर कमी नहीं आएगी, कमी नहीं आएगी। अल्लाह का ये वादा है, अल्लाह ने कहा है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह तबारक व तआला सदक़ात को क्या करता है, बढ़ाता है, बुलंद करता है, अनवार इक़साम को ऊंचे करता है, और जो ज़कात जो सूद है उसको अल्लाह घटाता है। तो ज़कात से माल घटता नहीं है। एक मिसाल ले लें, मसलन एक हमारे पास एक पानी का क्या है, कुआं है, उस पानी के कुएं से अगर पानी को निकाला जाए तो जितना उसके अंदर आप पानी को निकालेंगे मजीद उसमें मजीद पानी तरफ और दूसरे नए पानी आना शुरू होंगे। यही हमारा माल का हाल है। अगर हम अदा करेंगे तो क्या होगा, यानी मजीद हमारे माल बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। अब ज़कात किन किन लोगों को अदा करना है? देखिए, ज़कात सबसे पहले अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो पाए जाते थे क्या है, सोना और चांदी, दीनार और दिरहम पाए जाते थे, सोना और चांदी। तो कितना सोना और कितना चांदी हो तो इंसान को ज़कात अदा करना है? अगर किसी के पास सोना 7.5 तोला तकरीबन 80 पर 5 ग्राम, 80 पर 5 ग्राम अगर किसी के पास सोना है, 7.5 तोला सोना है, तो उसमें 2.5% निकालना है ज़कात निकालना है। अगर आप चाहें तो सोने के शक्ल में अदा कर दें, सोने के शक्ल में अदा कर दें, और अगर आप ऐसा नहीं चाह रहे हैं तो सोने के मार्केट रेट लगाएं। ऐसा नहीं कि आप जब खरीदे थे उस वक्त तो सोना का रेट कम था, बहुत कम चल रहा था, अभी तकरीबन 59,000 रुपए तोला हो गया सोना, 59,000 रुपए या 68,000 रुपए तोला हो गया है। तो अभी जो मार्केट रेट जो आपका चल रहा है वही मार्केट रेट लगाने के बाद 2.5% क्या बनता है, मसलन 7.5 तोला आपके पास है तो 59 के रेट से अगर लगाया जाए या क्या है 50 पर 8 के रेट से लगाया जाए तो तकरीबन 4,35,000 रुपए बनता है। 4,35,000 7.5 तोला का, तो 4,35,000 में जो आपको 2.5% निकलना है, अब आप निकालने के कितना आपको देना है, कितना नहीं निकालना है। तो 7.5 तोला सोने पर ज़कात निकालना है। अगर पैसा से लगाएंगे तो मार्केट रेट लगाना पड़ेगा, अभी जो चल रहा रेट वही रेट लगा करके फिर जो बनता है पैसा उसमें से आप 2.5% निकालें। इसी तरह से अगर आपके पास चांदी है, चांदी 52.5 तोला है, 52.5 तोला तकरीबन 612 ग्राम, 52.5 तोला है, तो आप वही मार्केट रेट लगाएं, अभी तकरीबन 600 कुछ रुपए चल रहा है, 700 के करीब 1 तोला चांदी चल रहा है। तो आप उसमें लगा लें, काउंट कर लें, उसके बाद आपको कितना बनता है आप उसमें ज़कात निकालें। ये सोना और चांदी का है। अब करेंसी पर कैसा है, पैसा पर ज़कात कैसा है? पैसा पे ज़कात ऐसा है जो यूसुफ कर्ज़ावी बहुत बड़े फ़कीह है इसमें ज़कात के मामले में, उन्होंने ये कहा है कि करेंसी पर आपको ज़कात ऐसा बनाएंगे कि जिसमें फ़ायदा हो, या तो आप सोने को ले लेंगे या चांदी को ले लेंगे। मसलन आपके पास उतना पैसा है जितना में 52.5 तोला चांदी खरीदा जा सकता है, उतना पैसा आपके पास है और 1 साल गुजर गया है, उतना पैसा है और 1 साल गुजर गया है, तो उनमें 2.5% आपको अदा करना पड़ेगा। ये जिसमें फायदा हो रहा पब्लिक को, यानी इसी तरह से अगर या तो ऐसा कर लें कि आपके पास उतना पैसा है जितना पैसा यानी 7.5 तोला सोना खरीदा जा सकता है, उतना पैसा अगर आपके पास है तो आप क्या करें, उसमें ज़कात अदा करेंगे 2.5% के दर से, 2.5% के हिसाब से, क्योंकि करेंसी कागजी करेंसी तो उस दौर के अंदर था नहीं और दीगर चीजें तो था नहीं। लेकिन उन्होंने फिर आगे चल के वजाहत किया है कि देखिए क्योंकि मार्केट रेट तो भी बहुत कम है, चांदी का मार्केट रेट कम है, तो हर इंसान के ऊपर फिर ज़कात फर्ज हो जाएंगे, तो इसलिए सोने का भाव लगा करके
सोना का जो भाव है यानी 7.5 तोला जितने में खरीदा जा सकता है, आपको 1 साल गुजर गया है, अगर आप उनसे क्या करेंगे, ज़कात 2.5% निकालेंगे, तकरीबन 4,35,000 के करीब करीब अगर आपके पास पैसा है और 1 साल गुजर गया है तो आप क्या करेंगे, उसमें ज़कात अदा करेंगे। कुछ लोगों ने यह कहा है कि नहीं, अगर किसी के पास 1 लाख भी है, 1 साल हो गया है, तो उस पर भी उनको ज़कात अदा करना पड़ेगा। अगर अदा कर दे तो उनके लिए बेहतर है, अदा करे तो उनके लिए बेहतर है। 2 लाख है उन पर भी अदा करना पड़ेगा, 3 लाख है उन पर भी अदा करना पड़ेगा, 4 लाख है उन पर भी अदा करना पड़ेगा। निसाब शर्त है 1 साल गुजर गया है, अगर अदा करें तो ये आपके लिए क्या है, जरूर आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर उतना पहुंच गया है, 4,35,000 जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से अगर पहुंच गया है, या चांदी का जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से आप अदा करना चाह रहे हैं तो अदा करें। लेकिन आपके ऊपर अभी ज़कात क्या है, फर्ज नहीं हुई है, ज़कात आपके ऊपर फर्ज नहीं हुई है। कोई ऐसा लिस्ट निकाल देता है, ऐसा लिस्ट निकाला हुआ है कि अगर किसी के पास 1,000 रुपए है तो उसमें भी उनको 2.5% ₹2.5 निकालना पड़ेगा, तो ऐसा हिसाब नहीं है, ऐसा हिसाब नहीं है। अगर ऐसा हिसाब लगाया जाएंगे तो गरीब की गरीब आज के दौर में वो पैसे की कोई अहमियत ही नहीं है। तो ये चीज है, लाख रुपए की क्या हैसियत है आज के दौर में, 50,000 रुपए की क्या हैसियत है आज के दौर में, 25,000 रुपए की क्या हैसियत आज के दौर में। अगर ऐसा वो ज़कात निकालने लगे तो खुद तो गरीब है और कल्लाश हो रहा। हाँ, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, आप अल्लाह के राह में देना चाह रहे हैं, दिल खोल करके आप अदा करें, लेकिन आपके ऊपर क्या है, ज़कात अभी फर्ज नहीं हुई है। उसके बाद अल्लाह के नबी के दौर में खेती वगैरह चलता था, तो खेती में जब वो खेती वगैरह का दौर तब खत्म नहीं चल रहा है, खेती का दौर चलता था, ऊंट पर ज़कात निकाला जाता था और इसी तरह से बकरियों पर ज़कात निकाला जाता था। लेकिन अब तो वो ये दौर नहीं है, वो चीज़ तो नहीं पाया जाता है। मेरे भाई, आपके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या फिर वो खरीदा जा सकता है, जितना उतना पैसा आपके पास है, ज़कात आप अदा नहीं करते हैं तो कल क़यामत के दिन आपके साथ क्या किया जाने वाला है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यही सोने और चांदी और यही करेंसी और यही पैसे को गंदे सांप की शक्ल दे दिया जाएगा, और सांप की शक्ल देने के बाद यही माल आपके सामने आएंगे, आपके गले में हाल की मार डाल दिए जाएंगे, और यही माल के 2-2 जुबान होंगे, 2-2 मुंह होंगे, और आपके जबड़े को डसेगा, अना कंजुका व अना मालुक, अना कंजुका व अना मालुक, मैं तेरा माल, मैं तेरा खजाना। दुनिया के अंदर जो सेंध के रखा करता था, दुनिया के अंदर जो गिन के रखा करता था, दुनिया के अंदर जो एक जगह जमा इकट्ठा करके रखा करता था और ज़कात अदा नहीं किया करता था, वही खजाना में तुम्हारा हूं, वही माल में तुम्हारा हूं, वही माल तुम्हारा हूं। तुम माल की बढ़ोतरी के लिए तुम ज़कात अदा ना किया करता था, अना कंजुका व अना मालुक, मैं तेरा माल, मैं तेरा खजाना। इस तरह से उनको मुसलसल आजाब होता रहेगा। यूं ही नहीं मेरे भाई, बल्कि वही सोने और चांदी का तख्ता बनाया जाएगा, तख्ता बनाने के बाद उन्हें गर्म किया जाएगा और उससे दागा जाएगा और उसके पीठ को दागा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, फतकुवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनस्तुम लिअनफुसिकुम फदुरकू मा कुंतुम तकनिजून। उनके पेशानी को दागा जाएगा, उनके पीठ को दागा जाएगा। पेशानी को क्यों दागा जाएगा? यहाँ पर मुफस्सिरीन ने बड़ी हिकमत बयान की है कि आदमी जब मांगने के लिए आता है किसी के पास तो सबसे पहले पेशानी के अंदर सिकोटे पड़ जाता है। अरे मार बना रहा क्या, होता नहीं होता है कि क्या, तो इसलिए पेशानी को दागा जाएगा, कमर को दागा जाएगा, पीठ को दागा जाएगा, यानी छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए मेरे भाई, अगर आपके पास है उतना इस्तिताअत है और आप निसाब तक पहुंच गए हैं तो ज़कात अदा करें, ज़कात अदा करें। अगर ज़कात अदा नहीं करेंगे तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वो हदीस सुन लिए कि मानी है ज़कात, अगर इस्लामी हुकूमत है तो उनसे जंग किए जाएंगे। अगर ज़कात अदा नहीं करने वाला इंसान है, इसी हालत में मर गया, नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। अगर ज़कात नहीं अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी सजा क्या देगा, यानी कहत साली पड़ जाएगी, बारिश को अल्लाह तबारक व तआला रोक लेगा। दुनियावी सजा ये है, उखरवी सजा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके पेशानी को, उनके पीठ को दागेंगे और उनके कमर को तख्ता बना दिया जाएगा। बड़ा खतरनाक सजा है। तो इस तरह से इंसान, अब जिनके पास नहीं है, क्या वो क्या अदा करे या नहीं करे? इन्फाक फी सबीलिल्लाह, आप चाहें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में खर्च करें, क्योंकि सहाबा किराम की जिंदगियों से हम और आपको मिलता है कि सहाबा किराम के पास जितने माल आते थे सब के सब खर्च कर देते थे। एक बार इत्तेफाक ऐसा हुआ, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास, ख़वातीन इस्लाम को सुनिए, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास ज़कात का माल आया।
ज़कात का माल आया, कितना माल आया? माल उतना आया, यानी तकरीबन हजार लाख अशरफियाँ, लाख दिरहम उनके पास आए, लाख दिरहम आए और सुबह से शाम तक तमाम खर्च कर दिए। अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तोहफे की शक्ल में, गिफ्ट की शक्ल में अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास वो चीज़ भेजे थे। तो वो रोजे की हालत में थी अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा, लेकिन 1 लाख दिरहम को सुबह से बांटते बांटते क्या है, मगरिब तक तमाम माल खत्म हो गए। यहाँ तक कि अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की लोंडी आती है और कहती है आप रोजे से थी, आप अगर कुछ पैसा रख लेते तो इफ्तारी के काम आते। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि देखिए मुझे याद नहीं रहा, अगर पहले बताए होते तो कुछ जरूर रख लेते, लेकिन मैं लोगों को तकसीम करने में, लोगों को बांटने में, गरीबों मसाकीन की मदद करने में मैं उसी में के पूरे माल सर्फ कर दिया। कितना? 1 लाख दिरहम, 1 लाख दिरहम। इसी तरह से एक मरतबा मदीने के अंदर कहत साली पड़ गई, लोग भूख से तड़पने लगे। आखिरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लोग आए और कहे कहत साली पड़ गई है, मुसीबत ज़दा परेशान हाल हो गए हैं, खाने के लाले पड़ गए हैं, अब क्या करेंगे? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कल तक इंतजार कर लो, शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हमारे ऊपर आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला कहीं से कोई खजाना भेज दे। आखिर हुआ ही ऐसा कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है 1000 ऊंट माँ गल्ले के साथ मुल्क शाम से आ रहे हैं। उस काफिले को देख करके 1000 की ऊंट जब आ रहा तो इंसान 1 ऊंट, 2 ऊंट, 4 ऊंट देखे तो पूरे जब गट्ठा भर जाता है, पूरे जमीन भर जाती है। 1000 एक के बाद दीगरे ऊंट आ रहे हैं, एक के बाद दीगरे आ रहे हैं ऊंट। आखिरकार ताजिरों ने वहीं से जाकर के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहीं जाकर के मुलाकात करने की कोशिश की कि आज हम क्या करेंगे, मदीना नहीं पहुंचने देंगे और माल को खरीद लेंगे, फिर मदीने में लाकर के सैर करेंगे, मदीने में लाकर के बेचेंगे, यहाँ पर लाके फरोख्त करेंगे। आखिरकार हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताजिरों ने कहा कि अगर आप 10 में लाएं तो हम 12 देने के लिए तैयार हैं, अगर 10 में लाए हैं तो हम 12 देने के लिए तैयार हैं। कुछ आगे बढ़ा, अब 12 में लाए हम 14 देने के लिए तैयार हैं। कुछ आगे बढ़ा, मजीद कहा कि 10 के 10 हम देने के लिए तैयार हैं, 20 देने के लिए तैयार हैं, आप सौदा कर लें, हमसे फरोख्त कर लें, क्योंकि मदीने वालों की हाजत है, जरूरत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा कि नहीं, अल्लाह मेरा कुछ कोई मजीद वो फरोख्त करना, मैं दूसरे लोगों से फरोख्त करना चाह रहा हूँ। वो ऐसे ताजिर है, ऐसे फरोख्त करता है कि अगर मैं 1 दूं तो वो बढ़ा के सब क्या है 10 तक देता है, और 10 से बढ़ा करके 70 तक देता है, और 70 से बढ़ाकर 700 गुना तक बढ़ा करके देता है, मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। कहा ऐसा कौन है, कौन ऐसा ताजिर है जो 1 से 10 तक, 10 से 70 तक, 70 से 700 तक देने के लिए तैयार है? ऐसा कौन ताजिर हमने तो नहीं देखा। उन्होंने कहा कि मैं राह खुदा में गवाह रहो कि मैं राह खुदा में ये 1000 की 1000 जो ऊंट में मांगल समेत जो तमाम सारी चीजें हैं, मैंने सब अल्लाह के राह में क्या किया, खर्च कर दिया, दे दिया। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ऐसे अगर आपके पास है, इस्तिताअत है, नहीं भी है, लेकिन आप इन्फाक फी सबीलिल्लाह अल्लाह के राह में खर्चा करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो ऐसे खर्च किए। ऐसे उस्मान गनी को भी आज लोगों ने नहीं छोड़ा, ऐसे उस्मान गनी को नहीं छोड़ा तो आपको क्या छोड़ेंगे? कि उस्मान गनी भी क्या कहने लगे उनके ताल्लुक से भी लोग कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी क्या करते थे, अपने जो रिश्तेदार थे उन्हें दिया करते थे, या हुकूमत में सब अपने पड़ोसियों को बिठा दिए थे। इस तरह की उनके खिलाफ भी बातें लोग कहने लगे। और खिलाफत मुल्कियत जो किताब है उसके अंदर बाकायदा उस्मान गनी के ताल्लुक से ऐसे ऐसे बातें लोगों ने लिखा। तो मेरे भाई, उनको नहीं छोड़ा गया। वो उस्मान गनी जो अल्लाह के राह में खर्च कैसे किए, क्या खर्च उनके करने की क्या आदत है। मदीना जब गए हैं सहाबा किराम, वहाँ मीठे पानी के बोर नहीं है, कुआं नहीं है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला खर्च कैसे कर रहे हैं कि देखिए, जाके बात करते हैं कि देखिए कुआं हमें खरीदना है। जो मालिक थे कुएं का कहा कि मैं तो कुआं नहीं बेच सकता, कहा किसी तरह से आधा बेच दूं। अब आधा कैसे बेचेंगे? आधा ऐसे बेचेंगे, एक दिन पानी हम लेंगे, एक दिन पानी आप लेंगे। ये आधा बेचना हुआ तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने अपने पूरे सरमाया लगा करके कुएं खरीद लिए। अब ऐसा हुआ, उस्मान गनी के दौर के अंदर ऐसा हुआ कि जिस रोज उनकी बारी आती थी तमाम लोग पानी लेके चले जाते थे, दूसरे दिन पानी बिकता नहीं था। अब फिर वही मालिक आया कि पूरे के पूरे कुआं खरीद लो, पूरे के पूरे कुआं खरीद लिए और सबको वक्फ कर दिए कि जाओ सब पानी पियो,
सब पानी पियो। तो ऐसे सहाबा किराम खर्च किया करते थे अल्लाह की राह में। तो मेरे भाई वो चीज़ खर्च आप कर सकते हैं, लेकिन ज़कात के बारे में मैंने जहाँ तक बताया कि मसारिफ ज़कात 8 है, वहीं पर खर्च होंगे। आपके पास इतना माल है, मसलन आपके पास 7.5 तोला सोना है, तो आप ज़कात आपके ऊपर फर्ज होता है। अगर आपके पास 52.5 तोला अगर चांदी है तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज होता है। या कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि अगर ऐसा है, अगर लाख रुपए भी आपके पास पैसा है तो उस पर ज़कात फर्ज होता है। लेकिन जो यूसुफ कर्ज़ावी वो बहुत बड़े फ़कीह है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि आपको मद लगाएंगे, क्योंकि उस दौर के अंदर करेंसी और कागजी पैसे नहीं थे, इसलिए या तो सोने को निसाब बना लेंगे या चांदी को निसाब बना लेंगे, जैसा आपको अच्छा लगे वो निसाब बना करके आपके पास उतना माल है तो आपको ज़कात अदा करना पड़ेगा। अब बाद लोगों में ये भी तस्वुर किया जाता है रमज़ान ही में ज़कात अदा फर्ज करना है, ऐसा भी नहीं है। रमजान ही में ज़कात अदा करना ऐसा भी नहीं है। आपका माल है, साल जब हो गया उसी वक्त ज़कात आपको अदा करना है। लेकिन कोई रमजान तो रमजान अगर सिस्टम बना ले तो बेहतर है, ये बरकत का महीना है, रहमत का महीना है, वो कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई ऐसी बात नहीं कि रमजान ही में करना है। बहरहाल इस बात को खत्म करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि मौला करीम जो बात कही गई है, सबसे पहले तो हम आपको 3 बातों के ऊपर अच्छी समझ की तौफीक दे दे।